कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक प्लस जीरो इंट्रैक्शन है। प्लस का मतलब इसमें पहले स्पीशीज को फायदा हो रहा होगा और जीरो का मतलब कि दूसरे स्पीशीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जिसको फायदा होता है उसे कमेंसल कहते हैं और जिससे फायदा होता है उसे होस्ट कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक को फायदा हो जाता है और दूसरे को कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल, ऑर्चिड प्लांट ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री ब्रांच। इसमें ऑर्चिड को फायदा होता है। कैसे? पहला फायदा स्पेस का और दूसरा फायदा रिड्यूस्ड कंपटीशन। अगर ऑर्चिड नीचे जमीन पर ग्रो करती जहां घना जंगल उगा हुआ है तो वहां उसे खतरनाक कंपटीशन का सामना करना पड़ता दूसरे प्लांट से जिनको सनलाइट चाहिए, वाटर और मिनरल चाहिए, और वहां ऑर्चिड का ग्रोथ काफी मुश्किल होता। एंड दैट्स व्हाई ऑर्चिड को फायदा होता है एज दे आर एबल टू अवॉइड कंपटीशन बाय ग्रोइंग अबव ऑन मैंगो ट्री ब्रांच। पर यहाँ एक दूसरा सवाल उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि ऑर्चिड के रूट सॉइल तक पहुंच रहे हो, तो फिर ये पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करती है? अगर मैंगो से नहीं ले रही है, आप कमेंसलिज्म कह रहे हैं इसे, तो कहाँ से कर रही है फिर? इसका जवाब है कि ऑर्चिड अपने वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, और ये ऐसा कर पाती है बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द वेलामेंट टिश्यू। Another example of commensalism can be barnacles growing on whale. इसमें barnacles को फायदा होता है कि उसे फ्री में ट्रांसपोर्ट, फूड और रहने की जगह मिलती है, और वहीं पर व्हेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जिंदगी में मस्त जी रहा है। ठीक है। Another example of plus zero interaction can be clownfish and sea anemone. इसमें क्लाउनफिश प्रीडेटर से बचने के लिए सी एनिमोन के शरण में चली जाती है, जिसके पास है डंक मारने वाले टेंटैकल्स, स्टिंजिंग टेंटैकल्स, जिसमें जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन, जिसके वजह से प्रीडेटर क्लाउनफिश का पीछा नहीं करती और फिश अपनी जान बचा लेती है। Another very important and classical example of commensalism is cattle egret bird and grazing cattles. ये बर्ड्स कैटल के साथ साथ रहती हैं और उनको फॉलो करती हैं, और जब फील्ड में कैटल्स ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, चर रहे होते हैं, या फिर इकोलॉजिकली कहूँ तो प्रीडेशन कर रहे होते हैं, तो घास में जो इंसेक्ट छुपे हुए हैं दे गेट एक्सपोज्ड, क्योंकि जिस घास में छुपे हुए थे उसे तो खा लिया गया। अब वो बाहर आती हैं एंड दे आर इमीडिएटली ईटन बाय दीज बर्ड्स, और ऐसे बर्ड्स को बेनिफिट हो जाता है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल हमें एक और चीज सिखाता है, वो है स्मार्ट वर्क करना इंस्टीड ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, अब पढ़ते हैं एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म ये एक माइनस जीरो इंट्रैक्शन है। इसमें पहला स्पीसीज कुछ ऐसा कर देता है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है। इसको भी उसी कमेंसलिज्म के क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैटल ने जो किया उससे बर्ड्स को तो बेनिफिट हुआ, एज कैटल हेल्प देम इन देयर प्रीडेशन, पर इंसेक्ट के लिए क्या हुआ? इंसेक्ट लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जान गंवा दी कैटल्स के ग्रेजिंग के वजह से। तो यहीं पर इंसेक्ट और ग्रेजिंग कैटल्स के बीच में एमेंसलिज्म है। अब नेचर में दूसरे ऑर्गेनिजम्स को लॉस होता है जब पहला ऑर्गेनिज्म खतरनाक केमिकल सिक्रीट करता है, जिसे हम एलोकेमिकल्स कहते हैं, और इन एलोकेमिकल्स को हम लोग एलोपैथी मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए जो बैक्टीरिया और फंजाई काउज करती है, एज एन एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पेनिसिलियम नोटाटम एंड स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया। यहाँ पेनिसिलियम नोटाटम सिक्रीट करती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो कि उस मीडियम में स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देती। दूसरा एग्जाम्पल कि ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, अगर याद आ रहा हो तो ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये रूट इकोसिस्टम में मौजूद होता है और वहां पर ये एज अ बायो कंट्रोल एजेंट भी यूज करते हैं इसको। ये वहां पर एस्परजिलस फंगस को ग्रो नहीं करने देता, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज हो जाता है इसको। तो ये भी एक एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है स्मूथर क्रॉप्स। स्मूथर क्रॉप्स को कहते हैं वीड फ्री क्रॉप्स।
क्योंकि ये जहां ग्रो करते हैं वहां पे कोई दूसरा वीड ग्रो ही नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, सनफ्लावर, बार्ले एंड सोरगम।